बाइक की टंकी में पड़ा पेट्रोल कितने दिनों में खराब होता है, और आज आप एक ऐसे फॉल को देखने वाले हैं जिसमें वाटर नहीं बल्कि कुछ और ही बहता है। साथ ही साथ आज आप पूरी दुनिया की सबसे पहली क्रिकेट की ऑफिशियल बॉल को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दुनिया में कौन सी ऐसी बर्ड है जिसकी हंटिंग टेक्निक सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उसकी उस हंटिंग को देखा है? मिली है कैस्ट्रल बर्ड से, जो कि यूजुअली कनाडा और साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके से हवा में एक जगह फ्रीज होकर अपने हेड को स्टेबल रखकर उस पूरे ही एरिया को स्कैन करती है, जिसके बाद वो बेहद ही आसानी से अपने शिकार को पकड़कर अपने पेट को भर लेती है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 19। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग वाटरफॉल्स तो दिखाई हैं, लेकिन उससे उलट क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े फॉग फॉल को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फॉग फॉल दिख रहा है वो बेहद ही रेयर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सिर्फ नॉर्वे के सेंजा आइलैंड पर हमें कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है, और ये इतना ज्यादा रेयर होता है कि एक झलक में पता कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि हमारी आंखों के सामने पानी नहीं बल्कि फॉग बह रहा है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 18। मिली है लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स किंग से, जिनके नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे सुन आप भी ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। असल में दोस्तों चार्ल्स ने साल 1927 में आम चुनावों में 2,43,000 वोटों के साथ जीत को हासिल किया था, लेकिन बस प्रॉब्लम ये हो गई कि वहां पर वोट देने वाली कुल आबादी ही मात्र 15,000 थी, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके नाम इलेक्शन में चीटिंग करने का एक बेहद ही यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। मतलब वाह सर, आप तो वास्तव में ही काफी ज्यादा हैवी ड्राइवर निकले। फैक्ट नंबर 17। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बहुत सी चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई है, लेकिन क्या कभी आपने अपनी टंग को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन टंग को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि हमारी टंग के ऊपर कितनी बड़ी क्वांटिटी में बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। लेकिन अब इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं, और क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरियाज हमारी टंग के ऊपर ही कुछ इस तरीके से हर रोज पॉटी भी करते हैं, जो वास्तव में अजीब है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जो कि अपने रिफ्लेक्शन से ही कारों की छतों तक को पिघला देती थी? नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों इस बिल्डिंग का नाम वॉकी टॉकी है, जिसे कि साल 2010 में यूके में कुछ इस तरीके के कर्व शेप मिरर का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस शेप के चलते सनलाइट को कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी कि इसके सामने खड़ी कारों की छतें कुछ इस तरीके से मेल्ट हो जाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके रिफ्लेक्शन का टेम्परेचर कितना ज्यादा था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इसके इस रिफ्लेक्शन में लोग कुछ इस तरीके से ऑमलेट तक बना लिया करते थे, और इसीलिए आगे चलकर इसकी शेप को रीडिजाइन करना पड़ा। वैसे अगर आप भी इस वीडियो की हीट को बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान साल 1940 में अचानक से ही ब्रिटिश आर्मी ने वॉर में लीड करना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर ब्रिटिश आर्मी के हाथ ऐसा क्या लगा जिसके चलते हुए वो अचानक से ही दुश्मनों पर भारी पड़ने लगे? असल में दोस्तों साल 1940 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कुछ इस तरीके की मैसिव मशीन्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिन्हें रेल टैंक्स के नाम से जाना जाता था, और ये एक ऑर्डिनरी ट्रेन की तरह ट्रैक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकती थी। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि ये मशीन इतने बड़े स्केल पर तबाही को मचा सकती थी कि आगे चलकर खुद ब्रिटिश आर्मी ने इस टेक्नोलॉजी को इस डर से ड्रॉप कर दिया कि अगर ये टेक्नोलॉजी दुश्मन देशों के हाथ लग गई तो ब्रिटेन का क्या होगा? सच में खतरनाक। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी इंसेक्ट्स या फिर कैटरपिलर्स का फेवरेट फूड प्लांट्स की लीफ या फिर उनके सीड्स होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि टच मी नॉट पॉट्स प्लांट्स के सीड्स को खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इस प्लांट की सीड्स नेचुरली कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट या फिर कैटरपिलर इनको टच करता है तो ये कुछ इस तरीके से बेहद ही फास्ट वे में एक्सप्लोड हो जाते हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इनकी एक्सप्लोडिंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि जिसके चलते हुए कभी कभी इंसेक्ट्स की बॉडी तक को तोड़ देते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना के गाओकाओ एग्जाम को दुनिया के सबसे ज्यादा टफ एग्जाम्स में से भी एक एग्जाम माना जाता है, और इसकी यही टफनेस एक बेहद ही यूनिक रिचुअल को भी लेकर आती है, जहां पर दोस्तों इस एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स एग्जाम कंडक्ट होने से पहले कुछ इस तरीके से काफी बड़े स्केल में अपनी सभी बुक्स और नोट्स को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं। असल में दोस्तों इन स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ये चीज गुड लक को लेकर आती है, जिसकी वजह से इनके एग्जाम्स में नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन टीचर से इनकी मार जरूर बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हमने किसी भी डॉग को कुछ इस तरीके से खाना खाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने इसी प्रोसेस को एक बेहद ही यूनिक और अलग अंदाज में देखा है? नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक डॉग का मूविंग एक्स-रे दिख रहा है।
जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि जब एक डॉग फूड को कंज्यूम करता है तो वो किस तरीके से उसके मुंह से होकर उसके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, जिसके बाद वहां पर उसकी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आप कह सकते हैं कि आज आपने एक बेहद ही सिंपल प्रोसेस को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि साउथ कोरियन लेडीज की स्किन नॉर्मल लेडीज की तुलना में ज्यादा ग्लो करती है, लेकिन आखिर इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? असल में दोस्तों साउथ कोरिया में पिछले काफी लंबे समय से यह माना जाता है कि अगर आप अपने फेस पर कुछ इस तरीके से दिन में 20 से 25 बार स्लैप करते हैं तो आपकी फेस की ब्लड वेसल्स नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा ब्लड को फेस एरिया में सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए साउथ कोरिया में इस अजीब सी चीज को किया जाता है। वैसे अगर वास्तव में इस चीज से स्किन ग्लो कर रही होती तो इंडिया में हर छोटे बच्चे की त्वचा निखर रही होती। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस इमेज को देखिए जो कि देखने में आपको भी ऑफ कोर्स एडिटेड लग रही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इमेज एडिटेड नहीं बल्कि रियल है। असल में दोस्तों इस इमेज को टनल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है जो कि यूक्रेन में मौजूद है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये टनल दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत नेचुरल टनल्स में से भी एक टनल मानी जाती है, जो कि अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत इल्यूजन को भी क्रिएट करती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि चाइना में बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके के काले अंडों को भी खाया जाता है। असल में दोस्तों ये अंडे डक के होते हैं जिनके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस को करके कुछ इस तरीके से उन्हें काला बनाकर 10 से 12 दिनों तक कीचड़ के अंदर रखा जाता है। और उसके बाद जब ये अंडे कुछ इस तरीके से पूरे ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो चाइना में इन्हें बहुत बड़े स्केल पर खाया जाता है, क्योंकि चाइनीज का ऐसा मानना है कि इन अंडों को खाने से बॉडी और ब्रेन को काफी ज्यादा एक्टिव रखा जा सकता है। वैसे एक्टिव से याद आया, आप भी हमारे साथ एक्टिव रह सकते हैं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करके। फैक्ट नंबर 8। दूसरे सीरीज में मैंने आपको दुनिया के सबसे पहले ऑफिशियल टेस्ट मैच के बारे में बताया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मैच की ऑफिशियल बॉल कौन सी थी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस बॉल को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बॉल दिख रही है उसे क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे पहली ऑफिशियल बॉल माना जाता है, जिसे कि साल 1956 में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा कि इससे पहले भी बॉल्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन उन्हें कभी भी क्रिकेट के लिए आधिकारिक बॉल्स नहीं माना गया। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 7। हमने बहुत सी बुक्स या फिर वीडियोस में सुना है कि एक कमेलियन एक बार में 360 डिग्री तक देख सकता है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर लेता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ऐसा करते हुए क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक कमेलियन के द्वारा एक ही बार में 360 डिग्री तक देखता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि जब इसकी एक आंख आगे की तरफ देखती है तो ठीक उसी समय दूसरी आंख पीछे की तरफ, तो वहीं जब एक आंख ऊपर की तरफ देखती है तो दूसरी नीचे की तरफ। एंड एज अ रिजल्ट जब ये दोनों ही आंखें एक सिमेट्रिकल पैटर्न में चलती हैं तो हमारे कमेलियन को 360 डिग्री विजन मिलता है। सच में हैरत अंगेज। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि चाइना में मौजूद एल्गाई लेक कुछ इस तरीके से बेहद ही नेचुरल वे में अपने कलर को मैजिकल तरीके से कुछ ही दिनों में बदलती रहती है? उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये झील एक ही समय पर सड़क के एक तरफ पिंक कलर की जबकि दूसरी तरफ ग्रीन या फिर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। असल में दोस्तों ऐसा होता है इस लेक में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और शैवाल की वजह से, जो टाइम टू टाइम इस झील के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करते रहते हैं जिसकी वजह से इस झील का पानी कुछ इस तरीके से अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और यही चीज इस लेक को दुनिया की बाकी लेक्स की तुलना में काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट शीट कहां पर मौजूद है तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा इंडिया, रशिया, चाइना या फिर जापान, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट शीट हमारी अर्थ पर मौजूद है ही नहीं? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टॉयलेट शीट दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट शीट माना जाता है, जिसकी कीमत लगभग 19 मिलियन डॉलर यानी कि 1 अरब 40 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसे स्पेशली बहुत सी यूनिक इक्विपमेंट्स को लगाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंस्टॉल किया गया है। सच में धमाकेदार। फैक्ट नंबर 4। हम सभी कुछ इस तरीके की स्लीपर्स तो पहनते ही हैं क्योंकि इनको पहनने के बाद हमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है, लेकिन बात अगर इटली की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में दोस्तों इटली में साल 2014 में एक बेहद ही यूनिक लॉ को पारित किया गया है जिसके तहत इटली के सभी नागरिक कभी भी कुछ इस तरीके की स्लीपर्स को पहन ही नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साल 2019 में इटली ने इन तरीके की स्लीपर्स को टूरिस्ट के लिए भी बैन कर दिया है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का यह मानना है कि इन तरीके की स्लीपर्स हमारे पैरों के लिए सेफ नहीं होती और इनको पहनने के बाद हमें आसानी से चोट लग सकती है, और इसलिए वहां पर इस अजीब से लॉ को पारित भी किया गया है। फैक्ट नंबर 3। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सभी लिविंग क्रिएचर्स कभी ना कभी बीमार तो पड़ते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बर्ड भी मौजूद है जो कभी भी बीमार पड़ती ही नहीं है? कैसे?
चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों इस बर्ड का नाम कैनरीज है, जिसके इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा यूनिक और पावरफुल माना जाता है कि अपने सामने मौजूद किसी दूसरी बर्ड की बीमारी को देखकर उसकी एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर बनाना शुरू कर देती है। मतलब अगर इस बर्ड के सामने कोई दूसरी ऐसी बर्ड मौजूद है जिसके शरीर में कोई खतरनाक फ्लू है, तो ये जरूरी नहीं कि वो फ्लू जब इसकी बॉडी के अंदर आएगा तभी इसकी बॉडी एंटीबॉडीज को बनाना शुरू करेगी, बल्कि इससे उलट इसका इम्यून सिस्टम सबकॉन्शियसली अपने आप ही उस बीमारी के लिए खुद की एंटीबॉडीज को तैयार कर लेता है, जो सच में अनबिलीवेबल है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्पेस ट्रैवलिंग के लिए न्यू शेफर्ड रॉकेट की सीट करीब 205 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई है, और इस सीट को खरीदने वाले विजेता 20 जुलाई को जेफ और उनके भाई मार्क के साथ 11 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा को तय करेंगे। फैक्ट नंबर 1। बाइक की टंकी में पड़ा पेट्रोल कितने दिनों में खराब हो जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारी स्कूटी या फिर बाइक की टंकी में पड़ा पेट्रोल भी एक लिमिट के बाद अपने आप ही खराब हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल को क्रूड ऑयल से प्रोसेस करके उसमें अलग अलग एसेंशियल सब्सटेंस को डालकर बनाया जाता है, जिसमें इथेनॉल मेन है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए क्रूड ऑयल की तुलना में पेट्रोल की सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा कम होती है। अब अगर इस कंडीशन में किसी भी व्हीकल को काफी लंबे समय तक एक ही जगह खड़ा करके उसको इस्तेमाल ना किया जाए, तो उसके टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल में एक समय के बाद कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पेट्रोल काफी बड़े स्केल पर खराब हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा कॉमन भी है। असल में दोस्तों साल 2012 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर में किसी भी व्हीकल को एक महीने तक बिना इस्तेमाल करे खड़ा रखा जाए, तो उस कंडीशन में टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल खराब होना शुरू हो जाता है। तो वहीं 3 या फिर उससे ज्यादा महीनों तक अगर किसी भी व्हीकल के टैंक में पेट्रोल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उसके बाद उस पेट्रोल के थ्रू उस व्हीकल को चलाया जाए, तो वो आपके इंजन को बहुत बड़े स्केल पर डैमेज भी कर सकता है। और इस चीज का अंदाजा आप इस इमेज को देखकर भी लगा सकते हैं। तो वहीं अगर बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होता है, तो टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल 3 महीने के बजाय 6 महीने में जाकर बहुत बड़े स्केल पर खराब हो जाता है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर आप किसी भी व्हीकल को 3 या फिर 6 महीनों तक एक ही जगह पर खड़ा रखते हैं, तो दोबारा फ्यूल यूज करने से पहले अपने टैंक को खाली करके उसमें फ्रेश पेट्रोल को जरूर डलवाएं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।